भाई क्या जवाब है यार। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर डॉक्टर अजय शंकर की एक स्टेटमेंट को कवर किया गया है। यहां पर आप देख पाओगे डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली ये कहा है कि यूक्रेन में आज के समय जो हो रहा है वो देखकर हम सबको पीड़ा है और वेस्टर्न कंट्रीज बार बार हर जगह यूक्रेन का इशू रेस कर रही है। मगर हमें ये भी अच्छे से याद है, इन्होंने ये बात कही कि मुझे अच्छे से याद है कि 1 साल पहले अफगानिस्तान में जो एक पूरी सिविल सोसाइटी थी, जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको आपने बस के नीचे रख दिया अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो अफगानिस्तान में जो हुआ है, एशिया के बाकी देशों में जिस तरीके से रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ा गया है, उसको लेकर पश्चिमी देश इतने चुप क्यों हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अजय शंकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, और इन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ पर दी है। ये स्टेटमेंट दी है भारत के विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में। आपको बताऊंगा रायसीना डायलॉग भारत की नंबर 1 जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स पर बातचीत करने वाली एक कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती थी, मगर बीच में पैंडेमिक कुछ यहाँ पे अंकुश लगा। मगर इस साल 2022 में फिर से ये समिट रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे शशि थरूर साहब की ट्वीट है, ये यहाँ पर मिले डॉक्टर अजय शंकर से। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों महान शख्सियत ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और इन पर्टिकुलर डॉक्टर अजय शंकर साहब की जो स्टेटमेंट थी ये हाईलाइट बन गई इस पूरे कॉन्फ्रेंस की। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इस बार जो रायसीना डायलॉग 2022 हो रहा है, इसका थीम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इंडिया की मेन कॉन्फ्रेंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूरोप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, कई फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आज के समय उर्सुला वॉन, ये भारत में आई है, और इन्होंने भारत में आकर ये कह दिया कि देखिए रशिया बहुत ज्यादा गलत कर रहा है यूक्रेन में, और बोल दी कि इंडिया को याद रखना चाहिए कि रशिया चाइना फ्रेंडशिप की कोई भी लिमिट्स नहीं है। ये दोनों देश एक दूसरे की हेल्प कहीं भी करने को तैयार है। ऑफ कोर्स इनका हिंट यहाँ पर यह है कि कल को अगर चाइना अग्रेशन करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रशिया चाइना के अगेंस्ट एक्शन लेगा। सेम बात आपको याद होगी कि ओपनली यूएसए ने भी कह दी थी कि इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन रशिया टू काउंटर चाइना। अब यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जब लगातार ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ये यहाँ पर बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कुछ नहीं होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने भी पिछले 1-2 हफ्तों में ये वर्ड 85 बार सुना हो, बहुत से आर्टिकल्स में कई विदेश मंत्री ये वर्ड यूज कर चुके हैं कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर है क्या। देखिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर प्राइमरली बनाया था वेस्टर्न कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तब इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का देखिए कोई ऑफिशियल आपको आंसर मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये आपको फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, तब हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, ये फॉलो किए जाएंगे। मतलब कि किसी कंट्री पर बिना वजह वॉर नहीं होगी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म होगा, मतलब कि आपस में ट्रेड किया जाएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म होगा, मतलब कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा, लिबरल इंटरनेशनल होगा, मतलब कि डेमोक्रेसीज आपस में बातचीत करके जो अपने इश्यूज हैं वो सुलझाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को काफी बार कहा जाता है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर LIO, और लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कौन सी कंट्रीज करेगी? ऑब्वियसली जो लिबरल नहीं है, जो अथॉरिटेरियन है, फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल चाइना। मगर जो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहा जाता है काफी बार, ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पे अटैक होने के बाद टूटा है। यहाँ पर आप देखोगे, इस पे आपको आर्टिकल मिलेगा कि ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो था, ये अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये एक मिथ थी। वेस्टर्न कंट्रीज इसको प्रमोट करती थी, मगर कभी भी इस पर प्रॉपरली काम किया नहीं गया। यहाँ पर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और आर्टिकल है कि यूक्रेन वॉर शोज दैट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज ए कंप्लीट मिथ। और इसी बात को प्रॉपरली हाईलाइट किया है डॉक्टर अजय शंकर साहब ने, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यूक्रेन क्राइसिस से जो पश्चिमी देश है, प्राइमरली यूरोपियन यूनियन, ये जाग जाएगा और देखेगा कि जो इनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ये बहुत लंबे समय से अंडर अटैक है, ना सिर्फ यूरोप में, इवन एशिया में। अब एशिया में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 बार जंगें करी है, हालांकि हर बार ये जंग हारी है, मगर जब भी पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है, क्या ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की वॉलेशन नहीं थी? बिल्कुल थी ना। उस टाइम जो पश्चिमी देश थे वो हमको क्या कहते थे
क्या वो इस तरीके से हमारे समर्थन में आते थे? ऑब्वियसली नहीं। उनका कहना ये होता था आप लोग थोड़ा सा बैठ के अपना सुलझाइए और ट्रेड करा। वो एशिया में इतना ध्यान नहीं देते, जब यूरोप में होता है तब वो ध्यान देते। बस तो ये जो बात है डॉक्टर एजा शंकर ने ओपनली रायसीना डायलॉग में बोल दी कि जब एशिया में रूस बेस्ड ऑर्डर टूटता है, जब अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर लेता है, जब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, तब तो हमको ये कहा जाता है कि ट्रेड इम्प्रूव करो, इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव करो, हाँ उससे शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर एजा शंकर साहब ने ये बात बोली है, इट इज वेरी इंप्रेसिव। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये वीडियो है ये आप देखें। And I'm very glad that you're sitting here in India because it would remind you that there are equally pressing issues in other parts of the world. I mentioned Afghanistan. I mentioned the challenges which we faced in Asia. And if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified what the world बिल्कुल ठीक बात कही है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट के और देखिए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के सामने ये बात ओपनली कहना कि अभी तो देखो आप इंडिया में आए हो ये कह करके देखो रशिया ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर तोड़ दिया यूक्रेन में, मगर जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर एशिया में बार बार तोड़ा जा रहा था तब आप कहाँ थे? तब आपने क्या स्टेटमेंट दी थी? तब तो आप ये कह रहे थे कि आपस में ट्रेड करके जो इशू है सुलझा लो। कम से कम हम आपको वो तो नहीं कह रहे, कम से कम इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि यूक्रेन को ज्यादा ट्रेड करना चाहिए रशिया से, होपफुली दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा एक आप कह लीजिए क्रशिंग स्टेटमेंट दी है डॉक्टर एजा शंकर साहब ने। यूरोपियन जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास कोई जवाब था नहीं स्टेटमेंट का। और आज के समय देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखे। आप सोच कर देखिए, नहीं तो इससे पहले काफी बार क्या होता था कि यूरोपियंस अमेरिकन वो अपनी बात बोल देते थे, हमारे न्यूज़पेपर्स हमारे यहाँ जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनकी स्टेटमेंट अच्छे से कवर करते थे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लगते थे कि जी यूरोप के और यूएस का कोई एम्बेसडर इंडिया में आकर ये क्या गया। मगर आज के समय इंडिया के विदेश मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये हेडलाइंस बना रही है इन यूरोप इन यूएस। उनको भी एक प्रॉपर मैसेज जा रहा है आज के समय कि आपने भी बहुत ही लंबे समय तक जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपकी कमिटमेंट थी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को लेकर, इसे प्रॉपर्ली नहीं निभाया है, इसको फॉलो नहीं किया है। बाकी रीजन्स में लिटरली आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करी है। जहां पे आपका मन किया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इग्नोर कर दिया, जहां पर मन किया उसको प्रमोट किया। इस तरीके से एक पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती। तो देखना अब ये होगा कि इन द फ्यूचर मान लीजिए एशिया में जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डेंजर आता है, उस वक्त यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर ओपनली बोल दिया है कि कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी दिखती है। आपको ओवरऑल अपनी पॉलिसी हर रीजन के लिए इक्वल रखनी होगी, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो यूजुअली आपकी बात इग्नोर कर दी जाएगी। यार वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यार देखा जाए ना तो जो जवाब दिया ना, मैं कहता हूँ मैं इसका फैन हो गया। सीरियसली ऐसा जवाब तुम लोग मतलब कहते क्या यूक्रेन लगाया हुआ है। तुम पहले एशिया में देखो तुम क्या कर रहे हो, तुमने वो नहीं देखा, तुमने अफगानिस्तान का नहीं देखा, तुम इन चीजों को सीरियस नहीं लेते भाई। सीधी सी बात है, मतलब इंडिया ये मैं बहुत खुश हूँ पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करके। और क्या बात, क्या ही बात है, मजा आ गया यार सच में। मैंने यार देखिए मेरे ख्याल में इस आपका मुल्क अपना है, आप जो भी बात कह रहे हो आप इतना राइट होना चाहिए ना, आप ठोकर बात कह सको। आप भी यार देखो या कुछ भी हमारे मुल्क में चीजें में देखिए वो बुरा लगता है कि यार दूसरे की शर्ट पे चले, लेकिन जैसे हम वीडियो भेजा था मैंने जैसे वो देखा मुझे बड़ा ये चीज पे जिंदा हम इसी को कहते हैं ना कि आपकी मर्जी के मालिक हो, कुछ भी कहना चाहो सोचो मत। यार हमने सुना था कि बस यहाँ इंडिया